और आने वाले वर्षों में मुझे लगता है कि हमारे ही बच्चे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टॉपर्स होंगे। So St. Xavier's is the best school and the teachers are also supportive in nature, and at that times the coaching of quota classes also run for the preparation of JEE and NEET. जो जितने भी टीचर्स थे वो हमेशा हम लोग के लिए सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा हम लोग की हेल्प करते थे, जो भी डाउट रहता था हमेशा क्लियर करते थे। जब भी हम कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो दुनिया में हमारे लिए कई दरवाजे होते हैं जो खुल जाते हैं। मेरे अंदर भी कुछ स्पेशल क्वालिटी है, आपके अंदर भी कुछ स्पेशल क्वालिटी है, तो हम उसे वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, चाहे हमारा एकेडमिक्स हो, डिसिप्लिन हो, इंफ्रा हो, ट्रांसपोर्ट हो, बच्चों का हेल्थ हाइजीन हो, चाहे उनका फ़ी का हो, हर एक चीज़ से हमारे गार्जियन सेटिस्फाइड है। आपको रैंकिंग अच्छी, स्टोरीज़ पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें, हमारा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़ जानना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है। विद्यालय के आदरणीय वाइस प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद है और बता रहे हैं कि विद्यालय जो सेंट जेवियर्स काफ़ी चर्चा में रहता है, हमेशा से रहा है। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट 13 मई को शाम को डिक्लेयर किया गया। पूरे देश में ज़ोर शोर के साथ बच्चों का स्वागत किया गया। 94, 97 और 99, 96 ऐसे रिजल्ट बच्चों के आए हैं। यूपी बोर्ड में भी ज़बरदस्त आया हुआ था और सीबीएसई बोर्ड में बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और इस समय मौजूद हैं अम्बेडकर नगर जिले के सबसे चर्चित कॉलेज, सीबीएसई बोर्ड के चर्चित कॉलेज और सेंट जेवियर्स का ब्रांच सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलालपुर में। और देख सकते हैं मैं पीछे अनन्या मौजूद हैं, वेदिका मौजूद हैं और वैष्णवी मौजूद है, इधर युवराज वर्मा हैं। ये टॉपर बच्चे हैं। कोटा, दिल्ली, राजस्थान जैसे अच्छे संस्थानों के बच्चे जितने परसेंट नंबर ऑब्टेन किए हैं उतने अच्छे नंबर यहाँ के क्षेत्रीय बच्चे ऑब्टेन किए हुए हैं। ये करामात सेंट जेवियर्स कॉलेज का है। देख सकते हैं हमारे पीछे अनन्या मौजूद हैं। अनन्या का 96% रिजल्ट आया हुआ है। वेदिका हैं और वैष्णवी हैं। देख सकते हैं बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम बेटा? अनन्या सिंह। अनन्या सिंह, बहुत बहुत बधाई आपको। 96% आपका आया हुआ है और सच में 96 आया हुआ है। यस सर। एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताएं। सेंट जेवियर्स ब्रांच जलालपुर का क्या एजुकेशन सिस्टम है? Sir, St. Xavier's is the best school and the teachers are also supportive in nature, and at that times the coaching of quota classes also run for the preparation of JEE and NEET, and now I am prepared for the NEET examination. How was your education in class 10th? सर एजुकेशन जैसे सही चल रहा था एंड स्टार्टिंग फ्रॉम एंड टीचर सपोर्ट कर रहे थे। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स होते हैं, म्यूज़िक्स, डांस और जैसे योगा क्लासेस, स्केटिंग्स और वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती थी 10th के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, देख सकते हैं। क्या नाम बेटा आपका? वैष्णवी। वैष्णवी। Yes, और वैष्णवी का भी नंबर काफ़ी अच्छा आया हुआ है। Yes. कितना परसेंट आया आपका? सर 95.8। 95% आया हुआ Yes. है। अच्छा, सबसे अच्छा नंबर आपका किस सब्जेक्ट में था? सर मेरा आईटी में सबसे अच्छा था। आईटी में था। Yes, sir. अच्छा, सब्जेक्ट बता दीजिए। सीबीएसई बोर्ड में सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं कक्षा 10 में? सर इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, मैथ्स होता है और साइंस होता है, एसएसटी होता है अच्छा, और आईटी। यूपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के बच्चों से कितना अलग है? आपने कभी फील किया इस चीज़ को? नहीं सर, मतलब बस ये रहता है यूपी बोर्ड में हिंदी में पढ़ाया जाता है। मतलब काफ़ी अब तो इंग्लिश मीडियम भी स्कूल्स आ गए हैं और अब जो है हमारे मतलब बराबरी की ही ये जो सीबीएसई बोर्ड आपने क्यों चुना, यूपी बोर्ड क्यों नहीं चुने? जब सीबीएसई सिलेबस सेम होते हैं, आपने सीबीएसई बोर्ड क्यों चुना और सीबीएसई बोर्ड में सेंट जेवियर्स को क्यों चुना आपने? सर क्योंकि सेंट जेवियर्स काफ़ी अच्छा स्कूल है और काफ़ी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। मतलब काफ़ी सारे टीचर्स, जो जितने भी टीचर्स थे वो हमेशा हम लोग के लिए सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा हम लोग की हेल्प करते थे, जो भी डाउट रहता था हमेशा क्लियर करते थे। मतलब हमेशा ही हम लोग की हेल्प किए ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा नंबर अचीव कर सकें। अच्छा, सेंट जेवियर्स को अब छोड़ देना चाहिए, कक्षा 10 आप लोग पास हो चुके हैं। नहीं सर, अब तो और भी ज़्यादा अच्छा हो चुका है क्योंकि अब से कोटा की क्लासेस भी चलने लगी हैं जिससे यहाँ पे? यस सर। अच्छा, कोटा की कैसी कोचिंग चलती है? ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, डेली चलती हैं और जो है उसमें हम लोग को जेईई नीट की तैयारी भी करवाई जाती है। बताया जा रहा है कि यहाँ नीट या जेईई की कोचिंगें ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। Yes, sir. और यहाँ किसी टीचर को नहीं बुलाया गया, कोटा के अच्छे अच्छे टीचरों की Yes, क्लास sir. जो है बच्चों को प्रोवाइड कराई Yes. जा रही है। Yes. यानी कि आपसे अतिरिक्त 4 विद्यालय ले रहा है। यस। नो सर, चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं ले रहा है? No, sir. फ्री फैसिलिटी। Yes. यानी कि जो कोचिंग, जो कक्षाएं, जो फीस कोटा या दिल्ली के टीचरों को प्रदान की जाती लाखों रुपए, वो उन्हीं टीचरों के द्वारा ऑनलाइन बैच इन बच्चों को प्रोवाइड विद्यालय करवा रहा है। निःशुल्क 1 रुपये भी बच्चों को नहीं लिया जा रहा है। वही फीस यानी कि जो कक्षा की फ़ीस होती है, जो एनुअल फ़ीस होती है, उसी में बच्चों को नीट या जेईई की एडवांस क्लासेस दी जा रही हैं। ये फैसिलिटी अवेलेबल कराया हुआ है सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलालपुर। तो देख सकते हैं चर्चा विद्यालय की जैसी है, उससे कहीं गुना इसका रिजल्ट है। तो विद्यालय के
तमाम खूबियाँ भी आपको दिखाते हैं। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो सब जगह होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सबसे पहले जो ज़रूरी है अनुशासन, डिसिप्लिन, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और हमेशा जो भी अपडेट्स होती हैं, सीबीएसई की अपडेट्स होती हैं या बच्चों की ज़रूरत जिस हिसाब से हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों का चौमुखी विकास हो सके, सभी तरह से वो अपने आप को आगे बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं सबसे अच्छे से कुछ भी सीखते अपने माँ के पास सीखते हैं, तो हम लोग छोटे बच्चों के लिए जो भी टीचर्स का अपॉइंटमेंट है वो एक मदर टीचर का ही करते हैं, ताकि माँ ही बच्चों को अच्छे से समझती हैं। चाहे सिर्फ उनका पढ़ाई ही नहीं, उनका खाना कैसे रह रहे हैं, उनकी ग्रूमिंग, हर एक चीज़ पे हमारे टीचर्स जो हैं उनको हमेशा ट्रेनिंग दी जाती है। अगर एक तो ट्रेन टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, नहीं होता है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों की मतलब ओवरऑल हमारे पास 5-6 घंटे के लिए आ रहे हैं, तो उसको ऐसा ना लगे कि हम घर से अलग हो गए हैं। वो यहाँ पे घर वाले माहौल में रह करके पढ़ाई कर। हर एक बच्चा जो है स्पेशल होता है, उसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है। मेरे अंदर भी कुछ स्पेशल क्वालिटी है, आपके अंदर भी कुछ स्पेशल क्वालिटी है, तो हम उसे वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर कोई बच्चा आर्ट में अच्छा है तो उसको आर्ट कंपटीशन करा करके, लिखने में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, तो वो सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। और जब वो अपॉर्चुनिटी में बाहर बच्चा निकल के आता है उससे, तो बाकी सारे क्षेत्रों में भी वो अच्छा हो जाता है, ये हमारा मानना है। हमारे 9 to 12 जो है वो डिजिटल क्लासेस चलती हैं कोटा से, तो उसके लिए यहाँ पे स्मार्ट क्लास का जो है अरेंजमेंट हमने किया हुआ है, जिसमें ये स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, इससे लाइव क्लासेस चलती हैं। और इसके ऊपर ये बोर्ड है, अगर जनरल क्लासेस चलानी होती है तो उसमें टीचर जो है इस बोर्ड पे। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में जो सीबीएसई के रूल के हिसाब से है उतनी किताबें हैं, लगभग 10,000 प्लस बुक्स हैं। और सभी बच्चों को जिनको भी जब भी ज़रूरत होती है हमारे लाइब्रेरी से उनको बुक इशू की जाती है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ है, तो अगर किसी क्लास का लाइब्रेरी क्लास होता है एक साथ आता है, तो डिजिटल बोर्ड पे भी उस बुक को ओपन करके हमारे ईआरपी में है उस सिस्टम पे दिखा दिया जाता है, बच्चे एक साथ उसको स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि मानना है कि देखिए बुक रीडिंग जो है, बुक रीडिंग से बच्चे का वोकैब, उनका लर्निंग स्किल, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो अपने एक्टिविटीज़ में वीक में कम से कम 1 बार या 2 बार बच्चे जो है लाइब्रेरी भी आते हैं, वो अपने हिसाब से बुक्स को पढ़ते हैं, जानते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे नॉवेल पढ़ते हैं, कुछ बच्चे पोएम्स पढ़ते हैं, कुछ बच्चे स्टोरीज़ पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, हमारा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़ जानना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं। और वो वर्ड के बारे में, बोर्ड के एग्जामिनेशंस एक्चुअल में पेशेंस का सारा गेम होता है, एंड आपने साल भर जो मेहनत की होती है वो आपको 3 घंटे में प्रेजेंट करना होता है। हमारे बच्चे कई वर्षों से अच्छा परफॉर्मेंस करते चले आए हैं, और उनके पीछे उनके पेरेंट्स और टीचर्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं। क्लास 10th में 100 बच्चे एनरोल थे, और क्लास 12th में 53 बच्चे एनरोल्ड हुए थे हमारे यहाँ से। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा है, और काफ़ी बच्चों ने मतलब 90+ मार्क्स गेन किए हैं, और बहुत ही अप्रिसिएशन वाला काम किया है। और आने वाले वर्षों में मुझे लगता है कि हमारे ही बच्चे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टॉपर्स होंगे। आज के समय पे डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी हो चुका है, मोरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और हमारा हमेशा से यही रहा है कॉन्सेप्ट कि हम बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ मोरल वैल्यूज़ भी दें और उनको डिसिप्लिन बनाएं, क्योंकि एक डिसिप्लिन सिटीजन आगे चल के देश में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता है।